Hello guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center. Today we will read class 12th English poem An Epitaph. This poem is written by Walter the Lamer. जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, गोरे चेहरे पे इतना ना गुमान कर, गोरा चेहरा तो दिन में ढल जाएगा। इस गाने के अर्थ को समझने के लिए आपको पूरा पोएम देखना होगा। सबसे पहले हम लोग राइटर वाल्टर द लामेर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना पोएम एन एपिटाफ। Walter the Lamer was born in 25 April 1873 and died 22 June 1936। वाल्टर द लामेर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में और मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी में हुआ था। He was born in the village of Carlton in Kent, England। उनका जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन गांव में हुआ था। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के साथ संवेदनशील चिंताओं के लिए भी जाना जाता है। His songs for children and peacock pie depict world of dream। बच्चों और मोर के लिए उनके गीत सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं। But even in these songs there is a tone of melancholy। लेकिन इन गीतों में भी उदासी की झलक देखने को मिलती है। The poet makes us aware of the inhuman condition of modern life। कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराता है। He shows his genius by evincing fresh interest in old theme। वह पुराने विषयों में ताजा रुचि पैदा करके अपनी प्रतिभा को दिखाता है। क्वीन एलिजाबेथ II honored him with the Order of Merit in 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में योग्यता के आदेश से सम्मानित किया था। इनके पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल थे तथा इन्हें 2 भाई और 4 बहनें थी। चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। एन एपिटाफ। पहले हम लोग एपिटाफ का मतलब समझ लेते हैं। एपिटाफ का अर्थ हुआ कि जब कोई मरता है और उसे दफना दिया जाता है तो उसके समाधि के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है। उसी को कहा जाता है समाधि लेख या स्मारक लेख। इसे ही एपिटाफ कहा जाता है। कवि एक एपिटाफ के सामने खड़ा हो जाता है और इस कविता को शुरू करता है। Here lies a most beautiful ladies। यहाँ सबसे सुंदर औरत पड़ी हुई है। लाइज माने पड़ा होना या सोए हुए होना। कवि कहता है Here lies a most beautiful ladies। यहाँ सबसे सुंदर औरत सोई हुई है, यानी इस कब्र में पड़ी हुई है। Light of step and a heart was she। कवि कह रहा है कि जब वह जीवित थी तो लाइट ऑफ स्टेप थी, यानी इधर उधर घूमने वाली मनचली औरत थी, लेकिन जब वह मर गई तो आज वह कब्र में सोई हुई है, कब्र में पड़ी हुई है। यहाँ कवि स्पष्ट कर देता है कि चाहे वह
कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, मरने के बाद उसे एक दिन कब्र में जाना ही जाना है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि वह बहुत खूबसूरत औरत थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी ऐसे ही पश्चिमी देश में थी। कवि सोचता है कि इतनी सुंदर औरत पश्चिमी देश में एक संयोग से आ गई थी। बट ब्यूटी वेनिस, ब्यूटी पासेज, लेकिन सौंदर्यता का नाश होता है, सौंदर्यता का पतन होता है। अर्थात कवि कहता है कि सौंदर्यता जो है, जो सुंदरता है, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। यह कभी रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसका विनाश हो ही जाएगा। हाउएवर रेयर इट बी, भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो। कवि कहता है सुंदरता चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, वह एक दिन खत्म हो ही जाएगा, एक दिन वह मिट्टी में मिल ही जाएगा। अतः सुंदरता पर गुमान करने की जरूरत नहीं है। अगर गुमान करने वाली कोई चीज़ है तो वह व्यक्ति का गुण है, क्योंकि मरने के बाद भी लोग उस गुण को याद करते हैं। अतः गोरे मुखड़े पर गुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुखड़ा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आगे कभी कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ क्रम्बल का मतलब है नाश हो जाना, पतन हो जाना या मर जाना। कवि कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, तो इस सुंदर सी औरत को कौन याद करेगा, इस सुंदर सी पश्चिमी देश की नारी को कौन याद करेगा मेरे नाश हो जाने के बाद, क्योंकि इस नारी में सुंदरता के सिवा कोई गुण है ही नहीं। सिर्फ सुंदरता है जो आज मिट्टी में मिल गया। जब मैं भी खत्म हो जाऊंगा तो इसे कोई याद नहीं करेगा। जब तक मैं जीवित हूँ इसे याद कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरा नाश हो जाएगा इसे कोई याद नहीं करेगा। तो हमारा कविता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इतना ही सुंदर कविता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में प्लीज़। ओके, थैंक यू।